तो इस बीच एक और अहम खबर बता रहे हैं, टीएमसी सांसद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा से दिया है इस्तीफा। सुष्मिता देव ने हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात की है। तो राज्यसभा की सदस्यता से सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया। इस वक्त की अहम खबर बता दें, आपको लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी राज्यसभा के चुनाव को लेकर एक के बाद एक गहमागहमी देखने को मिल रही है। इस बीच टीएमसी सांसद सुष्मिता देव का इस्तीफा और मुलाकात भी की है। देखिए, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही जवाब दे सकती हूँ कि मैंने आज सुबह सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस के सदस्यता से मैंने रेजिग्नेशन दिया है और राज्यसभा सीट भी मुझे पार्टी ने ही दिया था। तो अगर पार्टी छोड़ा है तो राज्यसभा की सीट भी छोड़नी चाहिए और इसके कारण मेरे व्यक्तिगत है, राजनीतिक भी है। तो इस पर मैं इस वक्त ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, जब वक्त आएगा आप सबसे जरूर बात आगे बीजेपी दीदी। देखिए, आगे मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि कल मैं आसाम जा रही हूँ अपनी बहनों और माताजी से मिलने। सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए एक के बाद एक झटका टीएमसी को। हालांकि अभी उन्होंने ये तो जिक्र नहीं किया कि बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात, क्या मायने? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल बीजेपी के जब मीटिंग हुई थी शुभेंदु अधिकारी के साथ में उन जितने सांसद थे, तो कल से ही कयास लगाया जा रहा था। देखिए जिस तरह से यहाँ पे सुखेंदु शेखर राय ने जब इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब कोई राज्यसभा के सांसद कौन देंगे। देखिए सुष्मिता देव ने जिस तरह से इस्तीफा दिया है और कहीं न कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी के साथ जुड़ सकती है। जिस तरह से हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि हेमंत विश्वकर्मा से इनकी मुलाकात होगी और जिस तरह से आसाम जारी है, उसके बाद कहीं न कहीं से बीजेपी की तरफ एक तरह से झुकाव इनका बढ़ा है। देखिए ये अभी मामला और भी बढ़ेगा, यानी आने वाले समय में देखिए जो कोयल मलिक है उन भी कब इस्तीफा दे देंगी। जिस तरह से चर्चा था कि कोयल मलिक भी इस्तीफा देने वाली है, तो कहीं न कहीं देखिए जो गुटबाजी है जो सांसदों की है, एक तरह से साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए काकुली घोष दफ्तियार के जो घर में जिस तरह से मीटिंग होना, सारे सांसदों को एकजुट होना, वाकई टीएमसी के लिए एक बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है। और दूसरी बात आपको बता दें कि देखिए अब जो टीएमसी के लिए मुसीबत तो है और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में टीएमसी की जो पार्टी ऑफिस है, यहाँ पे जो पार्थ भौमिक जिस फ्लैट में जिनको अलॉटमेंट हुआ था, उसी वहाँ पे टीएमसी का पार्टी ऑफिस खुला गया था। यानी पार्थ भौमिक का अब ठिकाना बदल चुका है। तो अब टीएमसी के लिए सबसे बड़ा एक सवाल है, क्या टीएमसी का पार्टी ऑफिस भी बदलेगा? जिस तरह से देखें कि राज्यसभा के जितने जो सांसद थे, जो यहाँ पे जो सांसद है, कहीं न कहीं 20 सांसदों का जो आंकड़ा है टीएमसी के खिलाफ जा रहा है और बीजेपी की तरफ इस तरह की तरह से झुकाव बढ़ रहा है। तो वाकई बीजेपी भी चाहती है कि बीजेपी के कई ऐसे अहम बिल है जो सांसद में रुके हुए हैं, यानी महिला अहम बिल की बात करें, एक यहाँ पे चुनाव की यदि बात करें, तो सारे कई बिलों को बीजेपी भी चाहेगी कि ये सारे सांसद आए तो कहीं न कहीं बीजेपी का जो बिल है आसानी से पास हो जाए। वाकई देखिए ये एक तरह से टीएमसी के लिए संकट की घड़ी है। और ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी इंडिया गठबंधन को लेकर देखिए जिस तरह से दिल्ली में यहाँ पे कांग्रेस के साथ में मीटिंग हुआ, किस तरह से रणनीति बंगाल की बनाया जाए, यानी बंगाल के चुनाव को कैसे किस तरह से देखा जाए। ममता बनर्जी की देखिए विधायकों की यहाँ पे जिस तरह से 58 विधायकों की टूट हुई है, एक अलग तरह से ये हुआ। अब ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चुनौती देखिए इस तरह का खड़ा है कि क्या पार्टी का सिंबल के लिए ये सांसद और विधायक चुनाव आयोग में जाएंगे? क्या टीएमसी पार्टी, एक तरह से सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि बट जाएगी या टीएमसी पार्टी का सिंबल किसको मिलेगा? जिस तरह से देखे हम लोग मुंबई में देखे उस तरह की जो प्रक्रिया एकनाथ शिंदे की तरफ से हुआ, सेम स्टाइल पे बंगाल में भी चल रही है। तो ये संकट की घड़ी है और ममता बनर्जी कितना बचा पाती है, कितना अपने पार्टी का सिंबल बचा सकती है, इन सब चीजों के लिए अब ममता बनर्जी के अभिषेक बनर्जी दिल्ली के जो इंडिया गठबंधन था, लगातार आप वहां पर देखते रहे कितनी पॉलिटिकल हलचल देखने को मिली और आप जिस तरह से टीएमसी को एक के बाद एक झटका, क्या लगता है आपको, क्या ये हार का एक तरीके से कहते हैं कई बार हताशा, एक तरफ तो टीएमसी के प्रेशर बनाया जा रहा है और यहाँ तक कि सीबीआई ईडी का प्रेशर बना के, क्या आपको लगता है एक के बाद एक सांसद का छोड़ना क्या अब आगे कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी ममता बनर्जी के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक पहलू को समझने की जरूरत है। देखिए यहाँ पे मुंबई का एक सिचुएशन था जब वहाँ पे था सत्ता के लिए सारे जिस तरह से देखिए विधायकों को जुटाना, एक तरह से सत्ता को बीजेपी को बनाना था, सत्ता में किस तरह से आना है उसकी रणनीति। लेकिन बंगाल में ये स्थिति नहीं है। बंगाल में बीजेपी पूरी तरह से देखिए पूर्ण बहुमत के साथ है, 208 सीटों लेके है। बीजेपी यहाँ पे किस तरह से कैसे टीएमसी पार्टी का जो ग्राफ है, यानी टीएमसी पार्टी विपक्ष के रूप में एक तरह से बंगाल में है, इनको कैसे यहाँ पे खत्म किया जाए। देखिए लगातार जो टीएमसी के हम विधायकों की बात करें, सांसदों की बात करें, या यहाँ पे जो कारपोरेशन चुनाव होता है पार्षदों की बात करें, लगातार सभी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। और बीजेपी देखिए सत्ता में आने के बाद, यानी जब से बीजेपी 4 मई को यहाँ पे चुनाव परिणाम आया, बीजेपी सरकार बनी, 9 तारीख से शुभेंदु अधिकारी ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद लगातार यहाँ आपको बता दें कि दर्जन भर से ज्यादा जो ऐसे पार्षद है, लगातार पार्षदों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे जो सुजीत बोस थे, यहाँ पूर्व टीएमसी के मंत्री थे, उनको भी भ्रष्टाचार के अंदर ईडी की कार्रवाई हुई, जेल में है। और किस तरह से देखिए कल यहाँ पे जो सॉल्ट लेक में था, यहाँ पे किस तरह से कार्रवाई लगातार यहाँ पे होते जा रही है। तो अब कहीं सब्यसाची जो थे, विधायक भी थे, यहाँ पे पार्षद भी है, उनके ऊपर में करीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए का एक अवैध मकान को मांगने का पैसा था। तो अब इन सब चीजों को देखते हुए देखिए लगातार जो कहीं न कहीं ईडी सीबीआई का एक तरह से सिंगंजा तो कस रहा था, लेकिन बंगाल में जब तक बीजेपी की सरकार बनी है, अब सीआईडी का एक तरह से सिंगंजा कसते जा रहा है, यानी सीआईडी भी एक्टिव हो चुकी है। इस बात का डर कहीं न कहीं देखिए विधायक, सांसद और पार्षदों को लग रहा है। और इसके बचने के लिए देखिए यहाँ पे जिस तरह सरकार में आने के बाद जावेद खान जो थे, उनके ऊपर इलीगल तरीके से कई मकानें बनाने का आरोप था, बुलडोजर उनके घर पे देखा जा रहा था, कई उनके जो दफ्तर थे उनको भी तोड़ा गया। तो अब इस जावेद खान भी देखिए जिस तरह से ममता बनर्जी के बेहद करीब हुआ करते थे, अब वो टीएमसी का जो विपक्ष का जो रुतबत का गुट बना है उसके साथ बाकायदा खड़े हैं। यानी देखिए ममता बनर्जी के साथ में जो मेयर यहाँ पे थे फिराद हकीम थे, ममता बनर्जी के इतना साथ में करीबी थे, काफी थे, उनको भी देखिए ईडी सीबीआई का रडार पे है। कल जाकर रुतबत से उन्होंने जो विपक्ष का गुट है उनसे मुलाकात की है। तो देखिए सारे नेताओं का एक गुट बन गया है। यानी कहीं न कहीं जितने हम नेताओं को देख रहे हैं, विधायक, सांसद है, सब भ्रष्टाचार के कहीं उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो अब लगता है कि कहीं एक गुट हम लोग बना के बीजेपी के संपर्क में रहेंगे तो इन सब चीजों से बचा जाएगा। यानी देखिए सत्ता का भूख सभी नेताओं को, जिस तरह से 15 साल टीएमसी सत्ता में थी, बाकायदा हर कोई का यहाँ दबदबा था, जिस तरह से चीजें थी, तो कहीं न कहीं बिल्कुल सत्ता मनोज, परिवर्तन हुआ और जिस नेताओं देखिए वॉशिंग मशीन का जिक्र विपक्ष की तरफ किया जाता है और फिलहाल वही स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए।